ये कहानी ला लेचूजा के प्राचीन मैक्सिकन मिथक पर आधारित है। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो दिन में एक साधारण औरत और रात में एक विशाल भयानक उल्लू का रूप धारण कर लेती है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है? सावधान रहें, क्योंकि वो बच्चा नहीं बल्कि मौत का बुलावा हो सकता है। मैक्सिको के पुराने गांवों में एक कहावत है, अगर रात के 2 बजे आपको अपने घर की मुंडेर पर एक विशाल सफेद उल्लू दिखाई दे जिसकी आंखें इंसानी हों, तो समझ लेना कि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। वो कोई पक्षी नहीं, वो ला लेचूजा है, एक ऐसी चुड़ैल जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी ताकि वो उन लोगों का शिकार कर सके जो रात के अंधेरे में बाहर निकलने की जुर्रत करते हैं। वो तुम्हें पुकारेगी, तुम्हारी मां की आवाज में, तुम्हारे प्रेमी की आवाज में, और जैसे ही तुम खिड़की खोलोगे वो तुम्हारे चेहरे को अपनी पैनी चोंच से नोच लेगी। कहानी शुरू होती है माया से। माया एक 22 साल की मेडिकल छात्रा थी जो अपने शोध के लिए मैक्सिको के एक दूर दराज के गांव सांता मुएर्ते आई थी। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले अजीब थे। सूरज ढलते ही वे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद कर लेते थे। माया जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी, उसकी मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम डोना मारिया था। मारिया की आंखों में हमेशा एक खौफ रहता था। बेटा, रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, खिड़की मत खोलना। मारिया ने माया को चेतावनी दी। लेकिन क्यों? यहां जंगली जानवर है क्या? माया ने हंसते हुए पूछा। मारिया की आवाज कांप गई। जानवर शरीर मारते हैं माया, वो आत्मा मारती है। वो ला लेचूजा है। वो तुम्हें फुसलाएगी, वो तुम्हें पुकारेगी। बस बाहर मत देखना। अध्याय 2, पहली रात का अनुभव। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। माया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, शूं शूं, जैसे कोई बहुत बड़ा पक्षी छत पर उतरा हो। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके खून को जमा देने के लिए काफी थी। माया, बचाओ मुझे, माया। वो आवाज उसकी छोटी बहन दिया की थी जो हजारों मील दूर भारत में थी। माया का तर्क संगत दिमाग कह रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बड़ी बहन का दिल दहल गया। वो खिड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पर्दे हटाए, उसे कांच के उस पार कुछ दिखा। एक विशाल सफेद उल्लू जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट थी। लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं। वे पक्षी की नहीं बल्कि एक बूढ़ी, नफरत से भरी औरत की आंखें थीं। वो उल्लू मुस्कुरा रहा था। उसकी चोंच के बीच से एक लंबी नीली जीभ बाहर निकली हुई थी। अध्याय 3, खौफ का तांडव। माया पीछे हट गई और चीख पड़ी। डोना मारिया दौड़ती हुई आई और माया का मुंह बंद कर दिया। चुप, वो तुम्हारी आवाज पहचान लेगी। पूरी रात वो जीव छत पर टहलता रहा। उसके पंजों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कुल्हाड़ी जमीन पर पटक रहा हो। सुबह होने पर छत पर गहरे खरोच के निशान थे और वहां मरे हुए जानवरों के अवशेष पड़े थे, जिनका मांस पूरी तरह गायब था। माया ने तय किया कि वो इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करेगी। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर तैयार किए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ला लेचूजा कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक प्राचीन अभिशाप है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो मौत तक पीछा नहीं छोड़ता। अगले दिन माया गांव के पुराने चर्च के पादरी से मिलने गई। पादरी ने बताया कि 100 साल पहले एक औरत को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वो हर पीढ़ी की एक जवान लड़की का मांस खाएगी। तब से वो ला लेचूजा के रूप में भटक रही है। वो तुम्हें सम्मोहित कर लेगी माया। वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जानती है, पादरी ने कहा। जैसे ही माया वापस लौट रही थी, उसे महसूस हुआ कि आसमान में कुछ है।
सूरज अभी डूबा नहीं था, लेकिन एक विशाल परछाई उसके ऊपर से गुजरी। अचानक हवा का तापमान गिर गया। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक सफेद पंख हवा में तैर रहा था। तीसरी रात। गांव में बिजली गुल हो गई। पूरा गांव कब्रगाह की तरह शांत था। माया अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसके कमरे की छत से खून टपकने लगा। टप टप। उसने ऊपर देखा। छत की लकड़ी धीरे धीरे उखड़ रही थी। उस विशाल उल्लू के पंजे छत को फाड़ रहे थे। माया भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक उसकी मां की आवाज कमरे में गूंजी। माया, बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। माया को पता था यह धोखा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। लाल चूजा की आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। माया का शरीर उसके वश में नहीं रहा। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ने लगी। उसने खिड़की खोल दी। बाहर वो भयानक जीव खड़ा था। उसकी इंसानी शक्ल अब और साफ दिख रही थी। वो मर चुकी वही डायन थी जिसका चेहरा जला हुआ था और धड़ एक पक्षी का था। उसने अपनी लंबी नुकीली चोंच माया के कान के पास लाई और फुसफुसाई, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, ये अब मेरी होंगी। अगली सुबह गांव वालों ने माया के कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन माया वहां नहीं थी। कमरे के बीचों बीच सिर्फ उसका मेडिकल कोट पड़ा था, जो खून से लथपथ था। जब उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा तो गांव के पुराने बरगद के पेड़ पर एक नया सफेद उल्लू बैठा था, लेकिन उस उल्लू का चेहरा वह माया का चेहरा था। उसकी आंखें सिली हुई थीं और वह दर्द से करा रही थीं। लाल चूजा ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे अपनी ही तरह एक उल्लू चुड़ैल में बदल दिया था। अब माया को हर रात अपने ही परिवार का शिकार करने के लिए पुकारा जाना था। हवा में माया की आवाज आज भी गूंजती है, मदद करो, खिड़की खोलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।